आज ऐसा दूल्हा जानकी भवानी से चाहिए। माता जानकी ने कहा गौरा से, ने पांचों पक्षी छोड़ दिए क्यों? और मैंने कहा है जो पांचों पक्षियों में विशेषताएं हैं, यदि उन विशेषताओं का पालन रघुनंदन यदि तुम कर सकते हो, इसके बाद ही जानकी पर दृष्टि डालना। यदि पांचों पक्षियों में जो विशेषताएं हैं यदि वो तुम में न रही तो ना तो मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करूंगी और ना ही तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे। पांचों पक्षियों में विशेषताएं क्या है? बोले चातक। चातक में विशेषता है केवल स्वाति नक्षत्र के जल को ग्रहण करता है। जानकी ने कहा कि आप यहाँ राजाओं के यहाँ बहु विवाह की प्रथा है इसलिए, लेकिन जानकी बहु विवाहों के बीच में नहीं रहेगी। राम जी ने कहा मंजूर है। ईमानदारी से बताना कितनी परिस्थिति आई क्या राम जी ने दूसरा विवाह किया? अरे दूसरे विवाह की बात तो छोड़ो, जरा प्रमाण क्या है? बोले चातक कोकिल। अच्छा, कोयल में विशेषता क्या होती है? कोयल पूरे जीवन में मधुर बोलती है। कोयल कभी काव काव करती है क्या? तो जानकी ने कहा आप जीवन में मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे, प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा मंजूर है। क्यों? बोले सुनो प्रिया मृत रुचिर सुशीला, मैं कछु करवे ललित नलीला। बोले चातक कोकिल कीर। कीर कहते हैं तोते को। जानकी ने कहा राम जी से जो तोते में विशेषता है, यदि वो विशेषता, ध्यान देना, तोता में विशेषता क्या है? तोता ज्ञान नहीं होता है, तोता में विवेक नहीं होता है, तोता पूरे जीवन रटता है। वो भी जो आप रटा दे रहे हैं वो केवल तोता रटता है। तो जानकी ने कहा किया जय बीरी कपट को रंग संग उधाय चले श्री राम, सोच भी सीता राखे और रटत रहत हरि नाम। इसलिए जानकी पूरे जीवन जो है दुखित रही, जब राम जी का नाम रटती रही और राम जी भी प्यारे सीते सीते रहे। ये दोनों में विशेषता, दोनों ने तोते की विशेषता का निर्वाह किया। और चौथा पक्षी कौन है? बोले चातक कोकिल कीर चकोरा। चकोरा, चकोरा क्या है? केवल चंद्रमा पर टकटकी लगा के देखता है। और याद रखना राम जी के सामने कितनी समस्या आई, लेकिन राम जी ने जानकी के अलावा किसी नारी के ऊपर आंख उठा के नहीं देखा। किसको देखा? बोले तत् जनक तनया सोई, धनुष जग जय कान हो। केवल जानकी की ओर देखा। प्रमाण बताएं? जिस समय सूर्पनखा आई क्या कहा? बोले तुम समय पुरुष नमो सम नारी। तो राम जी ने क्या सूर्पनखा की ओर देखा? क्या कहा? बोले सीते चिताए। देख कहाँ है? जानकी की ओर। क्यों? क्योंकि चकोरा की विशेषता का पालन किया राम जी, इसलिए सीते चिताए। अरे कहीं प्रभु बाता। और आए प्यारे, जिस समय सती सीता का रूप बनाकर आई तो उस समय क्या सीता सती की तरफ राम जी ने देखा? नहीं देखा। कहां देखा? बोले जोरो पाना। क्यों? क्योंकि प्यारे चकोरा की जो विशेषता है, क्योंकि केवल चंद्रमा की ओर देखता है प्यारे, तो राम जी ने जानकी के अलावा किसी नारी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। और पांचवा पक्षी आया है मोर। मोरा। मोर में विशेषता क्या होती है? क्यों प्यारे, आप लोग विराजमान हैं, इतने वर्षों सत्संग चल रहा है। मोर में विशेषता क्या होती है? मोर मोरनी में विशेषता है, मोर मोरनी के बीच में संसर्ग नहीं होता है। मोर मोरनी में संसर्ग नहीं होता है। जानकी ने कहा यदि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी बनना चाहते हो तो हमारे तुम्हारे बीच में पूरे जीवन संसर्ग नहीं होगा। राम जी ने कहा मंजूर है। ये आज्ञा उत्तर कांड में पढ़ना। बोले दो ही सुत सुंदर सीता जाए। राम का नाम नहीं, और बोले दो ही सुत सब भ्रातन केरे। भाइयों के नाम है, लेकिन राम जी का नाम कहीं लघुस के जन्म नहीं है।
किसका नाम है? बोले दोई सोत सुंदर अरे सीता जाए और लव को सुवेद पुराणन गाए। इसलिए प्यारे माता जानकी ने कहा भवानी से 5 पक्षी हमने छोड़ दिए हैं, राम जी समझ जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने अनुरूप वर चाहिए। और आज प्यारे इस समय माता जानकी के लिए माँ भवानी स्वयं पुष्प वाटिका में गई। एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन पुलवाई, तई दो बंधु बिलो कहीं जाई प्रेम विवश सीता पहनाई। स्वयं माता जानकी के पास आई और जानकी का हाथ पकड़ के लेके कहाँ ले गई? जहां पर दोनों राजकुमार थे। लेकिन केवल इतनी बात पर ध्यान देना, जिस समय भवानी ने कहा, बोले लताओं की ओट में जानकी को खड़ा किया, तो जानकी ने लताओं की ओट से जब राम लक्ष्मण को देखा, बोले लता ओट तब अरे सकिन लखाए तो श्यामल गौरव किशोर सुहाय, दोनों अच्छे लगे। लेकिन इसके बाद भी बोले जी राखे। माता जानकी ने केवल राम जी की मूर्त अपने अंतःकरण में रखा। और जिस समय माता जानकी ने राम जी को देखा तो बोले देखे रूप लोचन ललचाने से जन निज निधि पहचाने। माता जानकी ने देखा प्यारे, देखने के बाद ली राखी और सांवली मूरत। किसी ने कहा माता जानकी से, अरे जब आपने गोरे वाले को भी देखा और सांवले वाले को देखा, लेकिन इसके बाद ने आपने गोरे वाले को छोड़कर सांवले वाले की मुख को अपने अंतःकरण में क्यों बिठाया? क्या आपको राजकुमार देखना नहीं आया? याद रखना प्यारे, जानकी कौन है? भक्ति है। और माता जानकी कितनी सुंदर है। बोले रंग भूम जब सिय पगधारी तो देख रूप मोहे नर नारी। माता जानकी इतनी सुंदर है प्यारे, जिस समय प्यारी वहां आई रंगभूमि में, उसी समय प्यारे क्या लिखा? बोले देखे रूप मोहे नर नारी। इतनी सुंदर है माता जानकी कि वहां पर प्यारे नर नारी दोनों मोहित हुए। लेकिन यहाँ पर एक शंका आती है, लोग कहते हैं नारी न मोहे नारी के रूपा, नारी न मोहे नारी के रूपा। तो ईमानदारी से बता, क्या जानकी नारी है? जानकी कौन है? जानकी को नारी मानने वाले, जानकी को नारी समझने वाले केवल इतना कहना चाहता हूँ, माता जानकी नारी नहीं है। नारी नारी पर मोहित नहीं होती। अरे भवानी के मंदिर में जब दोनों दंपति जाते हैं तो पति को भी माता भवानी बहुत सुंदर लगती है और पत्नी को भी भवानी बहुत सुंदर लगती है। तो जानकी कौन है? बोले सिख हमारे सोने अरे परम पुनीता और जगदम्बा नौ जय सीता। इसलिए माता जानकी नारी नहीं है। और याद रखना प्यारे, हमारी माता जानकी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। किसी ने गोस्वामी जी ने कहा जानकी की सुंदरता का वर्णन करो। देखो जानकी की सुंदरता वर्णन करने के लिए गोस्वामी जी ने हाथ खड़े कर दी। क्यों? बोले को कभी कहाए जैसे कोले सब उपमा कभी रहे जुठाई के पट तरो विधि कुमार। इसलिए माँ जानकी की सुंदरता का वर्णन कर सकते। याद रखना प्यारे, ये बेटी हुआ करती है तो अपने अनुकूल जो है समाज में वर की तलाश करती